हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई से प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहले एक नज़र इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये डायग्राम क्या है, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे दृढ़ पटल की, कि दृढ़ पटल क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र के बारे में, यानी जो हमारी और आपकी आंख है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारी आंख होती है ना, उसके बीचों बीच में क्या होता है बच्चों, ब्लैक रंग का स्पॉट होता है। ठीक है, जो आपको सामने दिखाता है, काला रंग जो दिखाई देता है पुतली जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, ये व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर का स्पॉट होता है इसके चारों ओर, यानी बीचों बीच में क्या होती है बच्चों, पूरी पुतली होती है। ठीक है, अब इसके चारों ओर ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, यानी कहने का मतलब मेरा ये, जो हमारी आंख होती है उसके बीचों बीच में क्या होता है बच्चों, काले रंग का चंदा जैसा होता है। ठीक है, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, व्हाइट कलर का स्पॉट होता है, यानी सफेद रंग का स्थान होता है। ठीक है, इसी स्थान को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। और ये जो दृढ़ पटल होता है बच्चों, क्या होता है, अपारदर्शी होता है, यानी इसके अंदर को प्रकाश जो एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये आप हमारी और आपकी आंख के अंदर जो व्हाइट कलर का स्थान दिखाई देता रहता है पुतली के चारों ओर, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों, दृढ़ पटल बोलते हैं। और इसका जो मेन काम होता है ना, इसका मेन काम होता है बच्चों, आंख के भीतरी भागों की रक्षा करना। जैसे रक्तक पटल होता है, रेटिना होता है, पीत बिंदु होता है। ठीक है, तो इन सब की रक्षा कौन करता है, ये दृढ़ पटल करता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बच्चों, आगे बात करेंगे हम। तो ये तो बात हुई बच्चों दृढ़ पटल की, जो इसका सबसे बाहरी भाग आपको दिख रहा होगा। अब इसका अंदर वाला जो भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये जो आपको काले रंग की ये लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये दृढ़ पटल के आगे बच्चों एक काले रंग की एक झिल्ली होती है। ठीक है, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, हम रक्तक पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रक्तक पटल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी रक्तक पटल के आगे बच्चों एक झिल्ली आप ये देख पा रहे होंगे, इसी काली वाली के आगे दूसरी काली झिल्ली जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिना बोलते हैं। और स्वस्थ आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। यानी अगर मनुष्य की आंख में कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, तो उस व्यक्ति की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, कहाँ बनता है, वो रेटिना पर बनता है। ये हम आगे आपको वीडियो में आपको अच्छे से और भी क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, रेटिना के आगे यानी सबसे आगे वाला जो भाग होता है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों हम पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पीत बिंदु बोलते हैं। ये पीले कलर का होता है, इसलिए बच्चों हम इसको पीत बिंदु बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी कुछ इसके देखिए मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखो पहले क्वेश्चन को लगाते हुए चलते हैं, फिर इनके भागों को भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहला देखिए आपसे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि जो स्वस्थ आंख होती है, स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो स्वस्थ आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो कहाँ बनता है, वो मैंने आपको बताया था, वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। ये भी मैं आपको बताता, यानी अगर मनुष्य की आंख में कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, याद रखना। स्वस्थ आंख प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, ये इसका मान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है कि वह दूरी, आंख से वह दूरी जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को साफ साफ दिखाई दे, यानी आपको वस्तु को साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है बच्चों, उसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष नहीं है, तो उसकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो वो उसको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसी दूरी को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के ये, क्योंकि यहाँ पे होती है रेटिना जहाँ प्रतिबिंब बनता है स्वस्थ आंख में, लेकिन अगर आंख में है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बच्चों रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। याद रखना चीज को, निकट दृष्टि दोष से प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ये हो गया इसका जवाब। आगे आपसे पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में बच्चों प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है बच्चों, ये रेटिना है, रेटिना के पीछे कहीं प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ, दूर दृष्टि दोष में। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, कहाँ बनता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। ये आपको बताना होगा, और आपसे पूछा जाए
कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में आपसे पूछा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और बच्चों अगर किसी व्यक्ति की आंख में कोई भी दोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर, यानी स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इस चीज को बच्चों आपको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र क्या है आपसे पूछा जाएगा, जो आप डायग्राम ये बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जो आप डायग्राम बनाए इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र क्या है, ठीक है। तो आपको जवाब देना होगा मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। एक बार फिर से समझाऊं, ध्यान सुनिए। आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या है तो आपको जवाब देना होगा मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, कहाँ बनते हैं, वो रेटिना पर बनते हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर व्यक्ति आंख में कोई दोष नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या है तो आपको जवाब देना होगा मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसमें वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। चलिए आगे हम बच्चों बात करेंगे नेत्र गोले का व्यास कितना होता है। ये जो आप नेत्र गोला देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो आप गोल गोल देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका ये व्यास कितना होता है ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे इसका व्यास अगर पूछा जाता है तो बच्चे इसका व्यास जो होता है ना वो होता है लगभग 25 सेमी। कितना होता है, लगभग 25 सेमी बच्चे इसका व्यास होता है। नेत्र गोले का व्यास कितना होता है बच्चों, लगभग कितना होता है बच्चों, व्यास 25 सेमी होता है, ठीक है। अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे मानव नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है। ये जो आप मानव नेत्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो जब इसका किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो प्रकाश कहीं ना कहीं से एंट्री जरूर करेगा इसके अंदर को, समझ में आ रहा है। तो जो सबसे पहले यही पूछा गया है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश है वो कहाँ से एंट्री करता है, कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है। तो उसका आंसर है बच्चों वो करता है कॉर्निया से। कहाँ से प्रवेश करता है बच्चों, कॉर्निया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉर्निया के बारे में अभी आपको मैं और भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में सबसे पहले प्रकाश कहाँ से एंट्री करता है, तो कहाँ से एंट्री करता है बच्चों, कॉर्निया से एंट्री करता है, ठीक है। तो मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश करता है, तो इसका जवाब होगा कॉर्निया, ठीक है। ये तो ये आपको लिखना होगा, यानी मतलब इनको बताना होगा, ठीक है। अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे पुतली, यानी पुतली को बच्चों नेत्र तारा भी कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा किसे कहते हैं, देखिए मैं इसका डायग्राम को बता दूं। आइरिस के बीच में देखो यहाँ पे डायग्राम को समझिए। देखिए ये है बच्चों, ये है आइरिस, जिसमें मेरी पेन चल रही है, ये है आइरिस, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, एक बारीक छिद्र होता है, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेत्र तारा बोलते हैं। यानी आइरिस के बीच में क्या होता है बच्चों, एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। तो क्या देखिए आपको पूछा जाए कि पुतली किसे कहते हैं, क्योंकि डायग्राम को देख के आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे डायग्राम बना हुआ होगा तो आप पूछेंगे पुतली किसे कहते हैं, तो आप बताना आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। अच्छा आगे आपसे बात करेंगे। देखिए आगे आपसे पूछा है कि आइरिस किसे कहते हैं, तो आइरिस अगर आपसे पूछा है तो आपको बताना होगा कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी मतलब जहां से प्रकाश प्रवेश ना कर सके, ठीक है। तो कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आइरिस कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, ठीक है, ये आइरिस कहलाता है। तो ये बच्चा आपको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे नेत्र लेंस क्या होता है। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप लेंस देख पा रहे हैं, एक लेंस, ये उत्तल लेंस जो आ रहा है, ये वाला लेंस, ठीक है। इसके बारे में बात चलिए कि नेत्र लेंस क्या होता है, इसके बारे में बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या इसका जवाब देना आप लोगों को, पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तक यानी टिश्यूज, ठीक है। पुतली के पीछे पारदर्शी उत्तक का एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेत्र लेंस बोलते हैं। यानी पुतली के पीछे, देखिए आप डायग्राम को समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए ये है आपकी पुतली, और पुतली का आगे क्या बच्चों, क्या है कि लेंस आपको दिख पा रहा होगा, और इसी लेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम नेत्र लेंस बोलते हैं। और ये कौन सा लेंस होता है बच्चों, ये उत्तल लेंस होता है। काय का बना होता है ये उत्तक का बना होता है, यानी टिश्यूज का बना हुआ होता है। ये आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बच्चों बात करेंगे कॉर्निया किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आपको जवाब देना, नेत्र गोलक का उभार, यानी जो हमारी आंख होती है, जो आग को निकली होती है हल्की सी, ठीक है, आग को उभार होता है ना आंख का, नेत्र गोलक का उभार एक पतली पारदर्शी झिल्ली से
ढका रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बच्चों आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा कॉर्निया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नेत्र गोलक का उभार एक पतली पारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो आइए बच्चों, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आपसे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई से प्रैक्टिकल बायो में पूछे जाने वाले बच्चों यही प्रश्न थे। आई होप बच्चों सारे प्रश्न आपको क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार बच्चों आप 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक का बायो चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो उसके लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाना होगा, ताकि हमारी जैसे जैसे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।